हेलो नमस्कार, दिस इज़ अंशुल। वेलकम टू स्टडी बाय नॉलेज। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो हमने जो है संविधान सभा जो था वो हमने पढ़ लिया था और प्रियम्बल भी हमारा कवर हो चुका था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान सभा के जो स्रोत हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, एक बोरोइंग बैक है, यानी कि कोई ना कोई चीज़ जो है किसी ना किसी कंट्री से यहाँ पे कॉपी करी गई है। जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय पे जो है बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, मतलब जो कंट्रीज़ हैं, उनसे जो है वो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉपी करी गई थी और उनमें कुछ चेंजेस करके जो है हमारे यहाँ पे संविधान में उनको लिखा गया था। तो आइए चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और किन किन कंट्री से उनको कॉपी किया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो इसमें अगर पूछा देखा जाए तो मैक्सिमम जितने भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कॉपी करी गई हैं। प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो 395 आर्टिकल्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लगभग 250 जो आर्टिकल्स हैं वो यहीं से कॉपी करे गए हैं। तो अभी के लिए तो 250 बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो जितने यहाँ पे जो जो चीज़ें यहाँ पे कॉपी करी गई हैं वो देख लेते हैं। तो फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से यहाँ पे कॉपी करी गई हैं। वैसे तो 250 हैं, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, देखिए यूनिटरी सिस्टम क्या है, यानी कि जो पावर्स होती हैं वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देखने को मिलती है, किसी एक व्यक्ति के पास हमें ये देखने को मिलती हैं। तो मतलब कोई एक व्यक्ति ही पूरे देश को यहाँ पे चला रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिटरी सिस्टम। और फेडरल सिस्टम क्या होता है कि वही शक्तियाँ जो हैं अलग अलग स्टेट में क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, अलग अलग स्टेट में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो वही होता है हमारा फेडरल सिस्टम, ठीक है। आगे है ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो गवर्नर, आर्टिकल नंबर हमसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा 153, है ना। तो गवर्नर के लिए ऐसा है कि इसमें ऐसा बोला गया कि हर एक स्टेट के अंदर जो है गवर्नर होना जरूरी है और गवर्नर होना चाहिए, ठीक है, हर एक स्टेट के अंदर, ठीक है। आगे है पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग जो है वो भी यहाँ पे इसी एक्ट से लिया गया है। तो जैसे कि यूपीएससी हो गया, ठीक है, जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं जिनके पीछे पीएससी लगा होता है वो भी यहाँ पे इसी एक्ट से लिए गए हैं। आगे है ब्रिटेन। ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कॉपी करी गई हैं, तो सबसे पहले है पार्लियामेंट गवर्नमेंट, ठीक है। जो हमारी संसदीय सरकार है वो उसको कहाँ से कॉपी किया गया, ब्रिटेन से कॉपी किया गया है। तो पार्लियामेंट के लिए अगर हमसे आर्टिकल नंबर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 79, ठीक है। अब पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के लिए 79, पार्लियामेंट के लिए 79, लोकसभा के लिए जो है वो 81, राज्यसभा के लिए 80 और प्रेसिडेंट के लिए जो है वो 52 नंबर जो आर्टिकल है वो यूज़ होता है, ठीक है। आगे है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है यहाँ पे पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। तो ये भी ब्रिटेन से कॉपी किया गया है। आर्टिकल नंबर पूछा जाएगा तो 40 नंबर का आर्टिकल यहाँ पे हो जाएगा। आगे है लेजिस्लेचर प्रोसीजर, जो विधायी प्रक्रिया होती हैं वो भी ब्रिटेन से यहाँ पे कॉपी की गई हैं। आगे है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, जो सिटीजनशिप जो है वो भी ब्रिटेन से कॉपी की गई है। तो सिंगल सिटीजनशिप हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। यूएसए में जो डुअल सिटीजनशिप है, यानी कि डुअल ऐसी है कि जिस स्टेट में वो जो नागरिक है जिस स्टेट में रहता है उसकी सिटीजनशिप और जिस कंट्री में वो रहता है उसकी सिटीजनशिप, ठीक है। और इंडिया के अंदर सिंगल है। तो यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए अगर आर्टिकल नंबर पूछा जाए तो 5 to 11 जो है सिटीजनशिप के लिए है और पार्ट नंबर पूछा जाएगा तो 2 हो जाएगा। आगे बात करेंगे आयरलैंड की। आयरलैंड जो है, आयरलैंड से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कॉपी करी गई हैं, तो सबसे पहले है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी देखिए, डीपीएसपी क्या काम करता है, जो स्टेट को एक वेलफेयर बनाने का काम जो होता है वो डीपीएसपी का होता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसका काम जो है वो स्टेट को एक कल्याणकारी राज्य बनाना जो है इसका काम होता है, ठीक है। आगे जो है
मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन की चुनाव की जो विधि होती है वो भी आयरलैंड से यहाँ पे कॉपी करी गई है। अगर डीपीएसपी के लिए आर्टिकल नंबर पूछा जाएगा तो हो जाएगा 36 टू लेके 51, 36 से लेकर 51 तक ये हो जाएगा, और पार्ट नंबर पूछा जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे है यूएसए। यूएसए से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, तो सबसे पहले इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो भी यूएसए से कॉपी करी गई है। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए अगर हमसे आर्टिकल नंबर पूछा जाएगा तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, आर्टिकल नंबर 61 का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और 61 मतलब कि अगर जो राष्ट्रपति है उसको उसकी पोस्ट से हटाना हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है 61 का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। आगे है फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो इनके कार्य हैं, ठीक है, जो इनके फंक्शन हैं वो भी यहाँ पे यूएसए से कॉपी करे गए हैं। आगे है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी यूएसए से कॉपी करी गई है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज को हटाने के लिए कौन से नंबर का आर्टिकल कौन से आर्टिकल का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो वो हो जाएगा 124। अगर हाई कोर्ट के लिए पूछा जाएगा तो 214। ठीक है, आगे है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी यूएसए से कॉपी किए गए हैं। आर्टिकल नंबर पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 3 हो जाएगा, नहीं आर्टिकल नंबर जो है सॉरी आर्टिकल नंबर 12 to 35 हो जाएगा। अगर पार्ट नंबर पूछा जाएगा तब होगा 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3। आगे अगर इसमें पूछा जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में कितने यहाँ पे राइट्स देखने को मिलेंगे, तो 6 टाइप के राइट हमें देखने को मिलते हैं। पहले कितने थे, 7 थे, एक को हटा दिया गया, कौन से नंबर का था, मतलब कौन सा राइट था, वो हो जाएगा हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, और इसको हटाया गया था 44 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट था 1978 में, इसको हटा दिया गया था। अब ये जो है लीगल राइट बन गया है। ठीक है, आगे है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी यूएसए से कॉपी किया गया है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया जाता है, अगर उसको रिव्यू करना है, उसको एक बार फिर से चेक करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए आर्टिकल नंबर अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 137। आगे है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है वो भी यहाँ पे यूएसए से कॉपी किया गया है। हमने पढ़ा था प्रीएम्बल वाले चैप्टर में कि यूएसए से यहाँ पे कॉपी किया गया है, और इसको हम सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और इसमें जो है 3 टर्म्स को यहाँ पे जोड़ा गया था। कौन कौन सी हो जाएंगी, सेकुलर, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट। और कब मतलब किस एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया, तो 42 नंबर का था, 1976 में इसको जोड़ा गया था, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कॉपी करी गई हैं, तो हो जाएगा जो कॉन्सेप्ट है, कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया गया है। कितने टाइप की लिस्ट हैं, 3 टाइप की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, आगे है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज। जो दोनों हाउसेज होते हैं उनकी जो बैठक होती है उसके लिए आर्टिकल नंबर पूछा जाएगा तो 108 हो जाएगा, और ये कहाँ से कॉपी किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। ठीक है, आगे है रशिया। रशिया की बात करें तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो रशिया से यहाँ पे कॉपी की गई हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए अगर हमसे पूछा जाए आर्टिकल नंबर तो वो हो जाएगा 51A। आर्टिकल हो जाएगा 51A, और इसमें पार्ट नंबर पूछा जाएगा तो 4A। और यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर कितनी ड्यूटीज़ हैं, तो 11 टाइप की ड्यूटीज़ हैं। और 11 नंबर की जो ड्यूटी है वो एजुकेशन के बारे में है। 11 नंबर की ड्यूटी को जोड़ा गया था 86 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट था, इसको जोड़ा गया था 2002 में इसको जोड़ा गया था। 86 नंबर का ये एक्ट था। 11 नंबर की ड्यूटी थी, एजुकेशन के बारे में है। ठीक है, एजुकेशन के बारे में एक और बात कि डीपीएसपी के अंदर जो 45 नंबर का आर्टिकल है वो भी एजुकेशन के बारे में है, जो कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल से जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो डीपीएसपी के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड है। और फंडामेंटल राइट के अंदर 11 नंबर की जो ड्यूटी है वो भी एजुकेशन से जुड़ी हुई है, जिसको 86 नंबर के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में
जोड़ा गया था। तो अब हम बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी से कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें कॉपी करी गई हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान जो है वो हमसे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमसे छीन लिए जाते हैं। लेकिन 20 और 21 एक ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि हमसे नहीं छीने जाते, ऐसे राइट्स हैं जो कि हमसे नहीं छीने जाते, जो कि क्या है परमानेंट राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो जर्मनी से कॉपी करी गई है। इमरजेंसी जो है हमारे जो इंडिया के अंदर जो है कितने प्रकार की इमरजेंसी है, तो 3 टाइप की है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के लिए जो आर्टिकल नंबर है वो है 352, प्रेसिडेंट रूल के लिए 356 और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसके लिए 360। ठीक है, 3 टाइप की इमरजेंसी है। जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आगे जो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से जो चीज़ कॉपी की गई है वो है इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। जो इलेक्शन होते हैं किसके, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है। ठीक है, जब इनके इलेक्शन होते हैं तो वो भी चीज़ यहाँ पे साउथ अफ्रीका से कॉपी करी गई है। और जो लोकसभा होते हैं वो तो डायरेक्ट उनका चुनाव होता है, जो राज्यसभा होता है उनका इनडायरेक्ट होता है, यानी कि जो स्टेट के जो एमएलए होते हैं उनको यहाँ पे चुनकर भेजा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है साउथ अफ्रीका से कॉपी की गई है। साथ में जो अमेंडमेंट होता है, ठीक है, जो संशोधन होता है वो भी यहाँ पे साउथ अफ्रीका से कॉपी करा गया है। आर्टिकल नंबर पूछा जाएगा तो 368 यहाँ पे यूज़ होता है, और पार्ट नंबर जो है अमेंडमेंट के लिए वो है 20। तो फिर से देखेंगे, जर्मनी से जो कॉपी की गई है वो है फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, आगे साउथ अफ्रीका से इलेक्शन ऑफ मेंबर सभा और जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़ी कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस कंट्री से यहाँ पे कॉपी करी गई थी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आज जो है हमारे ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।